जय भीम, जय भीम। ये दोनों अगर इकट्ठा हुए ना तो 135 से महेंद्र पाटिल 100% चुन के आ रहे। आते कि नहीं? हम दोनों को इकट्ठा होना जरूरी है। मेरे विचार, मैं जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में आया था, आज हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में नहीं है, तब सिर्फ बाबा साहब के विचार की वजह से मैं पार्टी में आया था कि बाबा साहब के विचार पे चलने वाली पार्टी है। मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। मैंने ये जब, अब आपको मालूम है कि ये इलेक्शन जब शुरू हुआ और आठवले साहब को बीजेपी वालों ने धोखा दिए, धोखा देने के बाद मैं महेंद्र पाटिल, क्योंकि वार्ड ओबीसी हुआ है, वार्ड ओबीसी होने की वजह से मैं लड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने मेरे दोस्त महेंद्र पाटिल को बुलाया हूँ। तो महेंद्र पाटिल मेरे आज से ने आरपीआई में भी 40 साल से थे और मेरे 40 साल से दोस्त थे। मैं 35 साल से आरपीआई में था। जब हमको उम्मीदवारी मतलब टिकट नहीं मिला तो मैंने पाटिल साहब को कहा कि बाबा साहब को मानने वाली समविचारी पार्टी कौन सी है। तो फिर हमारे सामने मैं बोला अगर अपन आरपीआई छोड़ते तो अपने को तो बाबा साहब के विचार पे चलने वाली पार्टी चाहिए। तो हम लोगों ने फिर बसपा को चुना। हम लोग फिर बसपा में प्रवेश किए। अब इसके लिए मैं मेरे दोस्त सुरेश विद्यागर, इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे बोले कि भाई अगर आप टिकट एबी क्या हो रहा है, शब्बीर पेटकर की आवाज सुन के लाइट बिल कर दिए, क्योंकि शब्बीर पेटकर मालूम है वो दहाड़ेगा और सबका निकालेगा। वो लेके लड़ रहे हो तो आपको एबी फॉर्म मैं तुम्हारे ऑफिस में लाके देता हूं और सुरेश भाई ने एबी फॉर्म मेरे ऑफिस में लाके दिया है। मैं बात करूंगा मंडाला के ऊपर। ये आप जो लाइट देख रहे हैं, ये लाइट मालूम है आपको किसने लाई हुई है? मालूम है? ये लाइट मेरी लाई हुई है। ये लाइट मैंने दी है मंडाला में। अगर आपको डाउट है तो जो पुराने लोग हैं उनको पूछो, यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं थी, अंधेरा था। मैंने शिवनेरी से लूपिंग करके यहाँ पे 450 मीटर का परमिशन लेके यहाँ पे लाइट लाने का काम किया था मैंने। दूसरा, 2004 में आपको पता होगा कि बहुत बड़ी झोपड़पट्टी टूटी थी, बहुत बड़ा डेमोलेशन हुआ था। उस वक्त पर बहुत बड़ा आंदोलन, मोर्चे निकाल के, इनको सरकार के ऊपर मोर्चे निकाल के ये झोपड़पट्टी बचाने का काम मैंने किया था। ये स्ट्रीट लाइट जो देख रहे हैं आप, स्ट्रीट लाइट पहली बार मंडाला में मैंने लाया था। ये इसमें अगर शक है किसी को तो कोई पूछ सकता है। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है सबको कि विकास का काम में बगैर नगर सेवक, बगैर आमदार, बगैर खासदार के हमने काम किया है। ये तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं मुझे बोलना बहुत था लेकिन ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, कि आने वाले 15 तारीख को महेंद्र पाटिल साहब को चुन के लाना है। महेंद्र पाटिल साहब चुन के आए तो ये समझो कि तुम्हारा भाई शब्बीर भाई चुन के आया। चुन के लाओगे कि नहीं? अरे लाओगे? आवाज नहीं आ रही। जोर से हाथ ऊपर करके बोलो, महेंद्र पाटिल को चुन के लाओगे? महेंद्र पाटिल अगर चुन के आते हैं तो ये तुम्हारा भाई चुन के आएगा, ऐसा समझो। क्योंकि महेंद्र पाटिल और मैं जिसमें दो जान एक है, क्योंकि हमारी दोस्ती आज की नहीं 40 साल की है और हम लोग 40 साल से भाई की तरह रह रहे हैं और बाबा साहब के विचार पे चलने वाले हैं। ज्यादा टाइम समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मुझे बोलना बहुत है मंडाला के ऊपर, इसके ऊपर। अभी किसी ने बताया कि कचरे को, प्रेम सागर शायद बोला कि आपने देखे कि अभी ये जो नाले है, मैं भी घूम रहा हूँ, बहुत दिन के बाद में मंडाला में मैं घूम रहा था पैदल यात्रा में, तो देखा मैंने हर गटर भरा हुआ है, हर रास्ता खराब है। ये मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मुझे किसी की बुराई करने में इंटरेस्ट नहीं है और बुराई करेंगे तो बड़े हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरे नाले भरे हुए, पूरे गटर भरे हुए, रोड सही नहीं, और कहते हैं हमने 21 रास्ते बनाए। 21 रास्ते है मंडाला में, है क्या? अरे नहीं तो फिर 21 रास्ते बनते कैसे? तो ये सब इस पे मुझे नहीं बहस करना। मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि मंडाला अगर साफ सुथरा आप चाहते हो, मंडाला पोल्यूशन मुक्त चाहते हो, नशा मुक्त चाहते हो, तो मेरे दोस्त महेंद्र पाटिल को चुन के लाओ। वापस अपील करते हो, लाएंगे? हमारी निशानी क्या है? कितने नंबर पे है?
कितने नंबर पे है? क्या निशानी है? लाओगे महेंद्र पटेल को? लाओगे? शुक्रिया आप सबका। मैं